बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स जो है ये मैं कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट को लेके चलेंगे और एशिया कॉन्टिनेंट पेपर के लिहाज से, पीपीएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से इस पर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। तो एशिया कॉन्टिनेंट को तकरीबन मैं 1 वीक शायद या 1.5 वीक हो भी लग सकता है, तो इस पर लगाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे इसको और हर एक चीज़ मैं कोशिश करूंगा कवर कराने की इसमें। ठीक है, और दूसरे जो कॉन्टिनेंट हैं, बाकी जो बचेंगे हमारे पास 6 कॉन्टिनेंट, उनको फिर मैं 1 वीक लगा के तकरीबन दो या 2.5 हफ्तों में जो है ये मैं जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को जो है ये ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स को उठा लेंगे और उसको कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी सपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं तो इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। कमेंट लाजमी किया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो यार। तो अगर आप लोग, वैसे तो मेरा इरादा है कि हफ्ते में जो है हर दिन एक ही वीडियो डालूं। अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियोस, लाइक बहुत ज़्यादा मिले मुझे और आप लोगों ने अगर शेयर किया तो मैं हफ्ते में शायद 2 वीडियो, डेली 2 वीडियो भी मैं डाल सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज एशिया कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करने लगे हम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पढ़ाने कहाँ वाला हूँ। ठीक है, आपने अगर ज्योग्राफी मुझसे पढ़ी है तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये अर्थ है। ठीक है, और ये हमारे पास ईस्ट और ये है वेस्ट। क्लियर? ये हमारे पास अर्थ में यहाँ पे है एशिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये है एशिया। एशिया के साथ ही यहाँ पे लगा हुआ है यूरोप। क्लियर हो गया? ठीक है, और यूरोप के एशिया को ऐसे बना लें आप लोग। ठीक है, ये है एशिया और ये है साथ में यूरोप। यूरोप के नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे, एशिया के साथ थोड़ा सा अटैच करके मैं बनाता हूँ ऐसे, तो ये है अफ्रीका। क्लियर? ये है एशिया, यूरोप, ये है अफ्रीका और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको बताएं? ये ऑस्ट्रेलिया मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा इस साइड पे आपको मिल जाएगा जी ऐसे करके, ये नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कनेक्टेड है ऐसे, साउथ अमेरिका, सॉरी, ये मिलेगा आपको साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका कनेक्टेड है फिर ऐसे यहाँ पे जो है ऊपर तक आप देखेंगे तो ये कनेक्टेड है जी हमारे पास ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे बना देंगे हम पैसिफिक क्वेश्चन। अच्छा जी, तो ये कॉन्टिनेंट के नाम लिख लें ज़रा। ये है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है हमारे पास एशिया। ठीक है, ये है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये है अफ्रीका। वैसे अफ्रीका को बहुत ही छोटा बना दिया मैंने, हालांकि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो यही है। ठीक है, यानी सबसे नहीं, मतलब काफ़ी बड़ा है। तो ये है हमारे पास यूरोप और यहाँ पर आपको मिलेगा ऊपर कनाडा के ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। ठीक है, जिसको डेनमार्क कंट्रोल करता है, और डेनमार्क कहाँ पे है? यूरोप में है। ये आप लोगों को पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अब ओशन देख लेते हैं। वैसे इस कॉन्टिनेंट को भी बना दें आप। ये साउथ पोल में यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है दैट इज एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका। अब मैं पढ़ाने कहाँ पे वाला हूँ आपको, पहले तो ज्योग्राफी देख लें एशिया की। ये है एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, ईस्ट में आता है। अगर हम देखें अर्थ पे, इस मैप पे, तो ईस्ट में एशिया है। गौर से अगर आप देखें तो इसके एशिया की ईस्ट साइड पे यहाँ पे जो चीज है दैट इज पैसिफिक ओशन। ये सारा है पैसिफिक ओशन। क्लियर हो गया? और ये पैसिफिक ओशन ऐसे, चूंकि अर्थ ग्लोब आपको पता है गोल है, तो ऐसे घूम के फिर आप गौर से अगर देखेंगे तो इधर अमेरिका को भी पैसिफिक ओशन ही टच करता है। क्लियर हो गया? तो ये है हमारे पास पैसिफिक ओशन। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन। इसके बाद यहाँ पर ये इंडिया आपको नजर आ रहा है, और ये इंडिया के नीचे यहाँ पर जो है दैट इज इंडियन ओशन। क्लियर हो गया? 2 ओशन ये हो गए। और तो आप गौर से देखें जरा, एशिया पैसिफिक ओशन से भी लगा हुआ है
एशिया इंडियन ओशन से भी जुड़ा हुआ है। और इसके अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन। ठीक है, कौन सा ओशन मिलेगा आपको? आर्कटिक ओशन। तो ये तीन ओशन टच करते हैं इसको, एशिया को। गौर से देखो, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, ईस्ट में पैसिफिक ओशन और साउथ में आपको मिलेगा इंडियन ओशन। क्लियर? क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ओशन का ताल्लुक जो है, बॉर्डर जो है वो एशिया को टच नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि ये अटलांटिक ओशन है, ये एस शेप है, ऐसे ये देखें, ये ऐसे एस शेप का बनता है ये। तो ये अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन जिसको इकबाल ने कहा था बहरे जुल्मात, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो वाला। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो अफ्रीका में यहाँ पे जो हमारे सहाबी थे, यहाँ पे आके वो अफ्रीका को फतह करते हुए रुक गए थे। ठीक है, उकबा बिन नाफे उनका नाम था। तो आगे समंदर था, तो फिर उन्होंने समंदर में घोड़े दौड़ा दिए और जो है उन्होंने ये फरियाद की कि अगर ये ज़मीन ख़त्म ना होती, समंदर ना होता, तो सारी दुनिया मैंने फतह कर लेनी थी या अल्लाह पाक। ठीक है, तो इस तरह का ये शेर भी है इकबाल का, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो वो बहरे जुल्मात कौन सा है? यही है अटलांटिक ओशन, एस शेप। क्लियर? यहाँ पे एक और ओशन मिलेगा, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिका के ऊपर, इसको बोलते हैं साउदर्न ओशन। ठीक है, ये है साउदर्न ओशन और ये है अंटार्कटिक ओशन। वैसे अगर आप गौर से देखेंगे तो इधर ये अटलांटिक ओशन जो है, ये मेडिटेरेनियन सी इस अरेबियन पेनिनसुला को टच करता है। यहाँ पे तुर्की वगैरह जो है वो भी जो है टच करते हैं मेडिटेरेनियन सी वगैरह को। और ये जो है ना अटलांटिक ओशन, इस मेडिटेरेनियन सी के थ्रू एशिया को भी टच करता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये वाला जो सी है ये एशिया को टच नहीं करता, बाकी ऑलमोस्ट ये चारों सी जो हैं ये एशिया को टच करते हैं। ये साउदर्न ओशन जो है, या सी बार बार आ रहा है माइंड में, ओशन की बात कर रहा हूँ, ये जो ओशन है ये टच नहीं करता एशिया को। क्लियर? अच्छा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस एशिया को। ठीक है, देख लें आप, एशिया के साथ यूरोप जुड़ा हुआ है, इसको यूरेशिया भी बोला जाता था पहले। क्लियर? और एक एमसीक्यू आप तो पहले ये याद रख लें कि एशिया में दो ऐसे, इस यूरेशिया में दो ऐसे कंट्रीज हैं जो एशिया में भी हैं और उनका कुछ पार्ट यूरोप में भी है। नंबर 1 पहली है रशिया। रशिया एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, 11 टाइम जोन्स को कवर करता है, ये इतना बड़ा कंट्री है। ये यहां से स्टार्ट होता है ऐसे यूरोप में यहां तक फैला हुआ है, आधा यूरोप में है और आधा किसमें आता है? ये एशिया में। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास, दैट इज तुर्की। तो ये जो तुर्की है, इसका इस्तांबुल वाला पार्ट जो है वो हमारे पास यूरोप में आता है, और बाकी मेजर जो अंकारा वाला पार्ट है, इसका कैपिटल, वो हमारे पास एशिया में आता है। तो ये दो कंट्रीज हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में है। और ये रशिया जो है, रशिया, इसका जो कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोप में है, ये याद रखना। इसका कैपिटल एशिया में है, अंकारा, ये भी आपने याद रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमने आज पढ़ना है अरेबियन पेनिनसुला। ये एशिया नजर आ रहा है, यहाँ पे ये अरेबियन पेनिनसुला, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, ऐसे समझ ले, यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, तो अरेबियन पेनिनसुला के अगर आप ईस्ट में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये इंडियन ओशन है। आप इसके वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर रेड सी आपको मिलेगा, ये वाला, और आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलेगा। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में कनेक्ट करती है सुइज कैनाल। ये चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो आज हम इससे स्टार्ट लेंगे ज्योग्राफी। अपना ज्योग्राफी तो खत्म हो गई है, तो अब हम स्टार्ट लेंगे इससे जो है जनरल नॉलेज। तो अब जनरल नॉलेज के नोट्स आपने बनाने हैं और बनाते जाने हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला, ये है हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर जो है मैं बनाऊंगा ऐसे ईरान को, ऐसे। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही दूर बन गया है भाई, ये ऐसे ईरान को बनाऊंगा मैं। यहाँ पे इस तरफ है ईरान, ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ ये वाला कंट्री जो है दैट इज हमारे पास कुवैत। ठीक है,
और ये तो बड़ा सा कंट्री दैट इज़ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है दैट इज़ यमन, यमन, ठीक है। और ये हमारे पास है जी ओमान, ठीक है। और यहाँ पर आप बना लो ऐसे करके, ठीक है। तो ये है हमारे पास यूएई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यूएई के बाद यहाँ पर आप बना लो ऐसे करके कतर, ठीक है। ये है कतर, तो ये है जी कतर हमारे पास, यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये है कतर। और यहाँ पे छोटा सा हमारे पास आएगा आइलैंड कंट्री, और ये आइलैंड कंट्री जो है दैट इज़ बहरैन। क्या है ये? बहरैन। और यहाँ पर जो है आपको मिलेगा, कौन सा कंट्री मिलेगा? एक ऐसे, और यहाँ पर आप कर लें जॉर्डन, ठीक है। ऐसे कर लो यार, ठीक है। तो ये अरेबियन पेनिनसुला को ही आज पढ़ेंगे। ये है हमारे पास जॉर्डन, जॉर्डन मैप खोल लो ना नेट से, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास इराक, जॉर्डन, इराक, कुवैत, क्लियर हो गया। और ये हमारे पास हो गया ईरान। ये इराक जो है ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक ऐसे। ये कुवैत जो है ये इसी इराक का ही कुछ पार्ट, आप समझ लें कि ये लैंड है इराक के अंदर ऐसे ढकी हुई है। और यहाँ पर जो वाटर बॉडी है ये वाली, ये वाली, ये कंप्लीटली ये वाटर बॉडी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। अभी आपको बताया ना नीचे इंडियन ओशन है, तो ऐसे इंडियन ओशन ये नीचे जा रहा है इधर, एक गल्फ बन रही है, इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ, ठीक है। आपको पता है ईरान का पुराना नाम क्या था? पर्शिया था, फारिस। तो इस वजह से इस गल्फ को हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये पर्शियन गल्फ है। और ये जो कंट्रीज इस गल्फ को लगते हैं इनको गल्फ कंट्रीज भी हम कहते हैं। ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर इधर आएंगे आप लोग, ये जॉर्डन के ऊपर आपको यहाँ पर जो है इसराइल वगैरह भी ऐसे मिल जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। ये इसराइल, ये है जी इसराइल, ठीक है। इसराइल के अंदर यहाँ पे आपको इस साइड पे ये वेस्ट बैंक मिलेगी, यहाँ पे आपको गजा मिलेगा, ठीक है। और ऊपर आपको यहाँ पर मिलेंगे गोलान हाइट्स। और यहाँ पर जो है ऐसे करके यहाँ पे आपको मिलेगा सीरिया, सीरिया, इसराइल का सीरिया के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है ना, तो सीरिया मिलेगा। और यहाँ पर ऊपर जो है इसराइल का लेबनान, लेबनान मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके बना लो यार जो भी है, ठीक है। और इधर जो है यहाँ पर फिर आपको मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगी ऐसे, ये आपको यहाँ पर मिलेगी सिनाई पेनिनसुला, ये आ गया सिनाई पेनिनसुला। और यहाँ पर जो है ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये है हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये है हमारे पास अफ्रीका, क्लियर। और अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर यूरोप, और ये है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। ये मैप आप लोगों को बनाना चाहिए, वैसे खुद बनाओगे तभी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, क्लियर हो गया। तो ये सारा यहाँ पे इंडियन ओशन है, लिख लो यहाँ पे इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का ही पार्ट है ये पर्शियन गल्फ भी। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये पानी ऐसे भी जा रहा है, क्लियर हो गया। तो ये जो पानी है ये है रेड सी, यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ मैं, दैट इज रेड सी, रेड सी। सर्च करके नीचे कमेंट करो इसको रेड सी क्यों बोलते हैं, ठीक है। हिंट देता हूँ मैं, इसको एक एलजी की वजह से बोलते हैं। तो एलजी यहाँ पर ग्रो करती है, उसके कलर की वजह से इसको रेड सी बोलते हैं। एग्जैक्ट रीज़न आप बताओ ज़रा कमेंट में। तो ये है रेड सी, रेड सी। और ये है सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का है, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का है। और यहाँ पर है सुइज कैनाल जो कि रेड सी को ऊपर मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। यहाँ पर ऐसे ये यूरोप की बाउंड्री बना लो, ये है यूरोप, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी, ऊपर यूरोप, क्लियर हो गया। और जो है ये है जो चीज़ें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इस पेनिनसुला की करूँगा,
ठीक है। होप सो आप लोगों ने अपने मोबाइल में ना लैपटॉप पे लेक्चर सुना करो और मोबाइल में ना आप लोग मैप खोल के बैठा करो यार। मैप खोल के बैठेंगे तभी आपको जो है ये चीजें क्लियर होंगी कि एक्चुअली मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ। ठीक है, तो और साथ साथ नोट्स बनानी है। एक दफा यार मैप खोल लो, अभी यहाँ पे पॉज करो वीडियो, मैप खोलो और जगह देखो कि मैं कौन सी जगह पे पढ़ा रहा हूँ। ये कंट्रीज ऐसे मैच करो, इसके कंट्री, इसमें ईरान है, ये इराक है, कुवैत है, जॉर्डन है, और ये है पेनिनसुला। इसको पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? देखो पेनिनसुला क्या होता है कि ये है लैंड L1 और ये ना किसी लैंड 2 मतलब किसी बड़ी लैंड का पार्ट है, ये वाली लैंड। ठीक है, और ये लैंड पोर्शन जो है समंदर से या किसी वाटर बॉडी से घिरी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तीन अतराफ से जो लैंड पोर्शन पानी से घिरा हुआ होता है, एक तरफ से वो लैंड से अटैच होता है। इसको भी गौर से देखो, इसके तीनों तरफ क्या है? पानी है, एक तरफ ऊपर अगर आप देखेंगे तो लैंड से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ये है पेनिनसुला। इस पेनिनसुला में कंट्री कौन से आती हैं? यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन जो कि आइलैंड है, ठीक है, और कुवैत और इराक का कुछ पोर्शन और जॉर्डन का कुछ पोर्शन। ठीक है जी, तो आपने ये चीजें याद रखनी है। और रेड सी के अंदर ये वाली जो जगह है ये भी एक गल्फ टाइप बन रही है, जॉर्डन को टच करती है, इसराइल को भी थोड़ा सा टच करती है, और ये सिनाई पेनिनसुला के पास। ठीक है, इसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। अकाबा पोर्ट है जॉर्डन की। ज्योग्राफी अगर मुझसे पढ़ी है तो ये आपको पता होगा। तो ये चीजें कुछ रिवाइज हो गई ज्योग्राफी की। अब आते हैं हम अपने जनरल नॉलेज की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने पेनिनसुला से। इसके बारे में कुछ जनरल नॉलेज आप देख लें। और जनरल नॉलेज क्या देखेंगे आप? कॉपी पेंसिल उठा लो और लिखते जाओ। नंबर वन जो चीज आपने लिखनी है अरेबियन पेनिनसुला के बारे में। ठीक है, ओह शिट, लाइट चली गई है।